नमस्कार दोस्तों। नंद बाबा चुपचाप रथ पर कान्हा के वस्त्र आभूषणों की गठरी रख रहे थे। दूर ओसारे में मूर्ति की तरह शीश झुकाकर खड़ी यशोदा को देखकर कहा, दुखी क्यों हुई यशोदा? दूसरे की वस्तु पर अपना क्या अधिकार? यशोदा ने शीश उठाकर देखा नंद बाबा की ओर। उनकी आंखों में जल भर आया। नंद निकट चले आए। यशोदा ने भारी स्वर में कहा, तो क्या कान्हा पर हमारा कोई अधिकार नहीं? 11 वर्षों तक हम असत्य से ही लिपट कर जीते रहे। नंद ने कहा, अधिकार क्यों नहीं? कन्हैया कभी भी रहे, पर रहेगा तो हमारा ही लल्ला ना। पर उस पर हमसे ज्यादा देवकी और वासुदेव का अधिकार है, और उन्हें अभी कन्हैया की आवश्यकता भी है। यशोदा ने फिर कहा, तो क्या मेरा ममत्व का कोई मोल नहीं? नंद बाबा ने थके हुए स्वर में कहा, ममत्व का तो सचमुच कोई मोल नहीं होता यशोदा। पर देखो तो कान्हा ने इन 11 वर्षों में हमें क्या नहीं दिया है। उम्र के उत्तरार्ध में जब हमने संतान की आशा छोड़ दी थी, तब वह हमारे आंगन में आया। तुम्हें नहीं लगता कि इन 11 वर्षों में हमने जैसा सुख जीवन जिया है, वैसा कभी नहीं जी सके थे? दूसरे की वस्तु से और कितनी आशा करती हो यशोदा? एक न एक दिन तो वह अपनी वस्तु मांगेगा ही न। कान्हा को जाने दो यशोदा। यशोदा से अब खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। वे धरती पर बैठ गई। कहा, आप मुझसे क्या त्यागने के लिए कह रहे हैं? यह आप नहीं समझ रहे। नंद बाबा की आंखें भी भीग गई थी। उन्होंने हारे हुए स्वर में कहा, देवकी को क्या दे रही हो, यह मुझसे अधिक कौन समझ सकता है यशोदा? आने वाले असंख्य युगों में किसी के पास तुम्हारे जैसा दूसरा उदाहरण ना होगा। यह जगत सदैव तुम्हें त्याग के आगे नतमस्तक होगा। यशोदा आंचल से मुंह ढाककर घर के आंगन में जाने लगी तो नंद बाबा ने कहा, अब कन्हैया को भेज दो यशोदा, देर हो रही है। यशोदा ने आंचल को मुंह पर और तेजी से दबा लिया और अस्पष्ट स्वर में कहा, एक बार उसे खिला तो लेने दीजिए, अब तो जा रहा है। कौन जाने फिर। नंद चुप हो गए। यशोदा माखन की पूरी मटकी लेकर ही बैठी थी और भावावेश में कन्हैया की ओर एकटक देखते हुए उसी से निकाल कर खिला रही थी। कन्हैया ने कहा, एक बात पूछूं मैया? यशोदा ने जैसे आवेश में ही कहा, पूछो लल्ला। तुम तो रोज मुझे माखन खाने पर डांटती थी मैया, फिर आज अपने ही हाथों से क्यों खिला रही हो? यशोदा ने उत्तर देना चाहा, पर मुंह से स्वर न फूट सकी। वह चुपचाप खिलाती रही। कान्हा ने पूछा, क्या सोच रही हो मैया? यशोदा ने अपने आंसुओं को रोककर कहा, सोच रही हूँ कि तुम तो चले जाओगे, मेरी गैया कौन चराएगा? कान्हा ने कहा, तनिक मेरी सोचो मैया, वहाँ मुझे इस तरह माखन कौन खिलाएगा? मुझसे तो माखन छिन ही जाएगा मैया। यशोदा ने कहा, कान्हा को चूम कर कहा, नहीं लल्ला, वहाँ तुम्हें देवकी रोज माखन खिलाएगी। कान्हा ने फिर कहा, पर तुम्हारी तरह प्रेम कौन करेगा मैया? अब की यशोदा कृष्ण को स्वयं से लिपटा कर फपक पड़ी। मन ही मन कहा, यशोदा की तरह प्रेम तो सचमुच कोई नहीं कर सकेगा लल्ला, पर शायद इस प्रेम की इतनी ही आयु थी। कृष्ण को रथ पर बैठाकर नंद संग बाबा चले तो यशोदा ने कहा, तनिक सुनिए न, आपसे देवकी तो मिलेगी न, उनसे कह दीजिएगा लल्ला तनिक नटखट है, पर कभी मारेगी नहीं। नंद बाबा ने मुंह घुमा लिया। यशोदा ने फिर कहा, कहिएगा कि मेरा लल्ला को कभी दूब से भी नहीं छुआ, हमेशा हृदय से ही लगा कर रखा है। नंद बाबा ने रथ को हाँक दिया। यशोदा ने पीछे से कहा, कह दीजिएगा कि लल्लन को माखन प्रिय है, तुमको ताजा माखन खिलाती रहे, बासी माखन में कीड़े पड़ जाते हैं। नंद बाबा की आंखें फिर भर रही थी।
उन्होंने घोड़े को तेज किया। यशोदा ने तनिक तेज स्वर में फिर कहा, कहिएगा कि बड़े और कोर उनके गले में अटक जाते हैं, उसे छोटे छोटे कोर ही खिलाएगी। नंद बाबा ने घोड़े को जोर से हाँक दिया। रथ धूल उड़ाते हुए बढ़ चला। यशोदा वहीं जमीन पर बैठ गई और फफक कर कहा, कृष्ण से कहिएगा कि मुझे स्मरण रखेगा। उधर रथ में बैठे कृष्ण ने मन ही मन कहा, तुम्हें यह जगत सदैव स्मरण रखेगा मैया। तुम्हारे बाद मेरे जीवन में जीवन बचता कहाँ है। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण, जय मैया यशोदा की। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।